मनुष्य अपने जीवन के अंदर इच्छाओं से बंधा हुआ है और इच्छाएं मनुष्य की इस प्राकृतिक देह की है, मनुष्य की नहीं। उस अंदर आत्मा की इच्छा नहीं। तो कष्ट कहां से आते, दुख कहां से आते, उन चीजों को सबसे पहले समझना हर किसी के लिए जरूरी है। हर कोई कहता है मैं कष्ट में हूं, हर कोई कहता है मैं दुख में हूं। वो कहां से आते हैं कभी समझने की कोशिश की? आज मैं आपको इस बारे में ही समझाता हूं। कष्ट, दुख हमारे खुद के पैदा किए गए और उस दुख के लिए हम परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे परमेश्वर, मेरे कष्ट काटो, मेरे दुख काटो, मुझे आजादी दो इन कष्टों से। परमेश्वर कहां से वो आजादी देंगे? परमेश्वर कहां से देंगे जब कष्टों को, दुखों को बनाया आपने? आपकी अपनी इच्छा से वो प्रकट हुए, आपके जीवन में आए और आप ही उन कष्टों के कारण आज दुखी हैं। मैं आज बता रहा हूं, कष्ट, दुख कब ज्यादा बनते हैं? जब हमारी मोह माया बढ़ जाती है। मोह माया, मेरी संतान है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग, ये सबसे पहला कष्ट का भाव। संसार में अकेले आए थे, संसार से अकेले जाना है, ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाना। जीवन का फल इसी जीवन में पाना है, ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाना। और ये सत्य है। अब हम अपनी मोह माया में फंसे हैं। मेरा भाई इतना आगे बढ़ गया, मेरी बहन इतनी आगे बढ़ गई, मेरे दोस्त इतने आगे बढ़ गए, उसने धन कमा लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने फैक्ट्री लगा ली, उसकी नौकरी इतनी अच्छी है। यहां से हम खुद अपने ही देह की, अपनी इंद्रियों की उगती हुई भाषा को स्वीकारते हैं और कष्ट और दुख में आते हैं। हम भी उसी मोह माया में बह जाते हैं और प्राप्ति किस चीज की करने की सोचते हैं? वही नाशवान चीजें जो नष्ट हो रही हैं। कुछ पल की खुशियों के लिए उन नाशवान चीजों के पीछे भागते रहते हैं और उनकी प्राप्ति ना होने पे कष्ट में रहते हैं। तो खुद से सोचिए, दुख सुख कहां से आए? परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। परमेश्वर ने हमें खुल के आजादी दी कि हम अपने भाग्य की रचना खुद करें, अपने कर्म कर्तव्य से। अब हम उस कर्म कर्तव्य को मोह माया की दुनिया में, मोह माया की नाशवान चीजों को प्राप्ति करने में लगा दें तो कष्ट तो आएंगे। कुछ पल के लिए परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए लगाइए, मन की शांति मिलेगी। ये सत्य है। परमेश्वर का नाम जपिए, मन की शांति मिलेगी। इच्छाओं को सीमित कीजिए, मन की शांति मिलेगी। जो है उसमें खुश रहना सीखिए, शांति मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे ना बढ़िए, आप आगे बढ़े, मगर आगे बढ़ने के लिए ये देखें कि उस आगे बढ़ने से आपका फायदा तो है, मगर क्या किसी को दुख भी है, क्या किसी को कष्ट भी है? और क्या आप पूरा टाइम उसी में लगा देते हैं? अपनी 3 शक्तियों को लेकर, करना, जानना और मानना, इन 3 शक्तियों को सही जगह लगाते हैं या नहीं लगाते? इस चीज के भाव से आपको एहसास होगा कि आप कितने दुख और कितने सुख में खुद जाते हैं। एक बार अपने आप से पूछिए, सत्य में पूछिए। आज मैं बताता हूं,
लोग कहते हैं मैं ये करूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे वो मेरे बारे में ये बोलते हैं, अरे वो मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, वो इंसान मेरे को सही नहीं समझता, वो इंसान मेरी बुराई करता है। तो आप ये समझिए कि आप तो अपना कर्म कर चुके हैं। अब वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, वो क्या बुराई करता है, वो उसकी इस बुद्धि की कमी है, उसके इस बुद्धि में भरी हुई गंदगी है, वो उसके कष्ट है, वो आपके कष्ट नहीं है। और ये सत्य है। तो आप अपने जीवन को इस भाव में जिए कि कोई क्या कहता, कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, उसे ध्यान नहीं देना है। वो आप नहीं है। आप उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपनी देह के लिए चिंता कीजिए, अपने कर्म कर्तव्य की चिंता कीजिए, आप उनके लिए मत सोचिए। क्यों? वो सोच लाके आपने फिर अपने लिए कष्ट और दुख पैदा कर लिया। सत्य भाव में जीवन जीने के लिए आपको कभी भी अपने आप को कष्ट और दुख नहीं देने चाहिए। परमेश्वर ने यह देह आपको प्रकृति से दी है, इसके अंदर आत्मा दी है, और उस चेतन के साथ परमात्मा ये कहते हैं कि आप खुश रहिए। ये प्रकृति आपकी है, ये संसार आपका है, और इसका एक हिस्सा मैं हूं। तो एक तरफ परमात्मा और एक तरफ संसार, दोनों आपके हैं। आप खुश रह के जिए, कष्ट होगा।